अच्छा जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल नॉट गेट। ये आप लोगों ने खुद करना है। इसमें वही नॉट गेट सिंपल उसी तरह से ही है जिस तरह से हम लोगों ने पहले नैंड का किया था कि जो आपके पास 2 इनपुट टर्मिनल से उनको कनेक्ट करके एक सिंगल इनपुट टर्मिनल क्रिएट किया था। जिस तरह आपने एंड गेट के लिए किया था कि उसका डबल कम्प्लीमेंट लेके उसे नैंड गेट में कन्वर्ट कर दिया था, इसी तरह से आपने और गेट में ये करना है कि और गेट का डबल कम्प्लीमेंट लेके जो आप और गेट का जो एक्सप्रेशन था उसको डबल कम्प्लीमेंट लेके उसे नॉर में कन्वर्ट कर लो। से a प्लस बी का डबल कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर होपफुली आप लोग देखोगे तो समझ आ जाएगी। अगर ये एक्स नॉर वाले की नहीं आती तो मुझे बता देना। ये मैंने एक सिंप्लीफाई फॉर्म में भी रखा हुआ है लेकिन होपफुली समझ आ जानी चाहिए। अगर आप लोगों ने जो सारी बूलियन आइडेंटिटीज़ पढ़ ली हुई हैं तो इस लिहाज से समझ आ जानी चाहिए। मैं आपको नोट पैड पे मेरा ख्याल है ये एक्स नॉट वाला करके बता देती हूँ, ये आ जाएगा समझ। अगर तो एक्स नॉट वाला समझ आ जाएगा तो मैं नहीं बताती। कर दे मैम। चलिए मैं नोट पैड पे बता देती हूँ। बता दो मैम। हाँ जी, श्योर है नोट पैड श्योर है। यस मैम। अच्छा, मुझे याद आया आपकी क्लास में फॉरेनर्स भी तो थे, उनका वो भी डेफिशिएंसी के हैं? डेफिशिएंसी की क्लास में है वो दोनों? हेलो बेटा जी। यस मैम। यस मैम। मैंने कहा जो फॉरेनर्स हैं वो भी डेफिशिएंसी के कोर्सेज लेते हैं मैथ के? मैम अब ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, क्लास में किसी को नहीं पता? ताकि मुझे पता हो कि अगर वो भी डेफिशिएंसी क्लास ले रहे हैं तो मैं इसके बाद उनकी क्लास ना लूँ। चलो मैं सीआर से पूछ लूँगी। अच्छा, हम लोग देखने लगे थे एक्स नॉट बेसिकली क्या है आप लोग के पास, एक्सक्लूसिव और का जब कम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास एक्स नॉट बन जाता है, ऐसे ही है। देखा जाए तो इसका एक्सप्रेशन हम आपके पास क्या होता है यहाँ पे, ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए बी प्लस ये दोनों बराबर है। ये बेसिकली आपके पास एक्सक्लूसिव और का एक्सप्रेशन होता है, ऐसे ही है एक्सॉर का। तो एक्सॉर का जब कम्प्लीमेंट लेते हैं तो एक्सक्लूसिव नॉट बन जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर में कन्वर्ट करेंगे। इसके आगे का अगर आपको याद हो तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एक मिनट, ए डॉट बी मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा मेरा ख्याल है। उसी एक्सप्रेशन में मैंने बस ये दो चीज़ें ऐड की हैं, ए बार डॉट ए एंड बी बार डॉट बी। इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। नो। मैम ये 0 के बराबर आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है ये चीज़ें आती हैं, सीखी हुई हैं फिर। ठीक है, ए बार इसमें से इन दोनों में से मैं ए बार को कॉमन ले लेती हूँ।
ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा a प्लस बी। सेकंड वाला देख लेते हैं, उसमें से मैं बी बार कॉमन ले लेती हूँ, वो आ जाएगा a डॉट, ऐसे ही है। Yes. अभी भी हमारे पास नॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं मैम हुआ। ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी है सॉरी, ना। ठीक है, सही है। हमारे पास नॉर का एक्सप्रेशन, हाँ, a प्लस बी का कम्प्लीमेंट, ये हमने बनाना, ठीक है ना, इस फॉर्म में आना चाहिए हमारे पास। अभी हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आया डाटा, वो कैसे लाना है? इनके ज़माने बेसिकली, अच्छा जी, अब अगर मैं इसको a प्लस ऊपर बी ऊपर जहाँ से पे उसका डबल कम्प्लीमेंट ले लूँ, जहाँ जहाँ a प्लस बी है उनका डबल कम्प्लीमेंट ले लूँ, b plus a आना था ऊपर में। इधर ही मैं, अगर एक ही मैं बात है। किधर क्या कह रहे हो? मैम इनको फैक्टराइज भी तो कर सकते। फैक्टराइज करने की बात कर रहे हो? नॉर कैसे बनेगा फिर? और ये हमने डॉट भी खत्म करना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे दोनों a प्लस बी का डबल कम्प्लीमेंट लिए, इससे एक्सप्रेशन पे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक ये हम लिटरल लेंगे और एक इसको एक एज ए होल लिटरल लेके चलेंगे, क्योंकि a प्लस बी का डबल कम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी a प्लस बी का डबल कम्प्लीमेंट। अब ये देखो, ये समझ लो ये x है, ये पूरा, और ये y है, ठीक है। तो हम समझेंगे ये x का कम्प्लीमेंट, ये y का कम्प्लीमेंट, और x कम्प्लीमेंट डॉट y कम्प्लीमेंट, हम इस तरह से कह सकते हैं ना, जो x प्लस y का होल कम्प्लीमेंट जो होता मैम है वो लाइन बराबर नंबर होता 4 है, समझ नहीं आई। ये वाली, इसमें क्या मुश्किल थी? यस इसमें बस जो मैम। a प्लस बी था उसका डबल कम्प्लीमेंट ले लिया। ये हम मुझसे अप्लाई कर सकते हैं ना डबल कम्प्लीमेंट, क्योंकि उसने तो उनकी ओके कम्प्लीमेंट मैम। कम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी हमारे पास अपनी ओरिजिनल ऑलराइट फॉर्म में मैम। आ जाएगा। मैम कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो कम्प्लीमेंट रिमूव नहीं हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। यस मैम। बट अगर मैं बाहर ऐसे ना करूँ, दोनों कम्प्लीमेंट्स को आपस में कैंसिल आउट Admit ना करूँ, टीचर, बल्कि इस एक्सप्रेशन को लेके चलूँ तो, हाँ जी, ठीक है, ये वाला मैं डे मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने लगी। इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हो। ये वाली फॉर्म में मेरे पास डाटा है, ठीक है, इनपुट है, इस फॉर्म में मैं इसको लेके जा रही हूँ। यहाँ आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी इसी तरह से ये बी वाले पे भी मैं सेम चीज़ अप्लाई करने लगी। देखते जाना, ये ना मैं भी कोई गलती करती हूँ, लिखते हुए कितना गलती हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, यहाँ तक मैंने कोई गलती की है तो बताओ। कि सही है? सही है ना? नॉर में सही है। कन्वर्ट किया ना? सही है। ठीक है मैम। एक आपके पास एक नॉर एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही गेट रिक्वायर्ड होगा। एक नॉर गेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और उसी नॉर गेट को हम यहाँ पे भी यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, ये एक नॉर गेट लगेगा, दूसरा नॉर गेट किसके लिए लगेगा? ये इसके लिए a प्लस, और ये एक लिटरल के तौर पे लेंगे a प्लस, इसको वाइज कह लें या कुछ भी कह लें, उसका कम्प्लीमेंट। एक नॉर गेट ये बन गया, ये दो गेट्स हो गए, तीसरा गेट इसके लिए लगेगा, और जो चौथा गेट है वो ओवरऑल एक्सप्रेशन के लिए लगेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे
तकरीबन ऐसे ही नहीं बन रहा, ये A कम्प्लीमेंट B, सॉरी ये रहा, ठीक है। ये A प्लस B कम्प्लीमेंट के लिए लिया हमने, यहाँ पे साथ देख भी लेते हैं, ठीक है। ये A प्लस B कम्प्लीमेंट के लिए, एक के साथ A और दूसरे के साथ B, ऐसे ही है। यहाँ पे एक दफ़ा A के साथ, एक दफ़ा B के साथ, ये जो हमारे पास पिछली प्रीवियस आउटपुट आई थी उनके साथ एक्सॉर लिया उनका, ठीक है। एक्सॉर नहीं, सॉरी नॉर, मैं बार बार नॉर को एक्सॉर बोल रही हूँ, ठीक है। और एक ओवरऑल जो हमारे पास जो एंडिंग एक्सप्रेशन बना था, ये जो है हमारे पास ओवरऑल कंप्लीट, एक ये लास्ट वाला जो गेट है ये इसके लिए लगेगा, और जो हमारे पास एक्सॉर आएगा वो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग इसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमारे पास एक्सॉर बन जाएगा। और कम्प्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आगे एक और नोट लगा देंगे, लेकिन आपने नोट उस तरह से लगाना है जो आपने इसकी मदद से बनाया होगा, नॉर की मदद से, जिसना हमने नैन में किया था ना। नैन में हमने एक्सॉर का भी बनाया था और उसका कम्प्लीमेंट लेके आके इसका बना दिया था एक्स नॉर का। इसी तरह से इसमें काम करना है, इस तरह से जो एंड का आपने इसमें इम्प्लीमेंट करोगे नॉर के थ्रू, उसका कम्प्लीमेंट लोगे तो नैंड बन जाएगा। सिंपल कम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या करना है, आगे एक नॉट ऑपरेटर लगा देना है जो कि आपने नॉर या नैंड की मदद से इम्प्लीमेंट किया होगा। अगर आप नॉर वाली एप्लीकेशन कर रहे हैं तो नॉर वाला लगाएंगे, अगर आप नैंड की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो नैंड की मदद से लगाएंगे, ठीक है। तो एक्सॉर वाला काम इतना ही था जो आप लोगों ने खुद करना है। ये मैं भी असाइनमेंट में ना दूं, शायद आप लोगों ने सिर्फ खुद प्रैक्टिस करना हो, ये भी मैंने बनाई नहीं है आपकी असाइनमेंट। जो आगे मेन काम है उसकी तरफ चलते हैं, जो बेसिकली आज की लैब है। के मैप किया है आप लोगों ने? किया तो था मैम, लेकिन अब इतना ज़्यादा याद नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग नो यहाँ पे मैम, कर अभी भी नहीं लेते किया। हैं। सारे सेक्शन साथ साथ नहीं चल रहे? अच्छी नहीं क्लास होती आप लोगों की कि नहीं होती? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम डेफिशिएंसी कोर्स वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें भी ये क्लास लेनी है, तो हमारे सर ने कहा है आप अपनी मैम से बोलो 12:30 पे आप लोगों को फ्री कर दें। तो मैम ऐसा हो सकता है? 12:30 तक फ्री कर दूँ? यस मैम। हो जाओगे फ्री 12:30 तक, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा डेफिशिएंट, चलें ठीक है। मे भी 12:30 से पहले ही फ्री हो जाएं, कि काम लंबा नहीं है, क्योंकि थ्योरी में अगर आपने ये वाला काम किया हुआ है तो यहाँ पे हमने बहुत जनरल सा काम करना है बस फिर। अच्छा जी, एक्सप्रेशन देखें। आप लोगों ने एक्सप्रेशन सॉल्व करने सीख ही लिया मैं पहले, आइडेंटिटी, बूलियन आइडेंटिटीज़ के थ्रू, और जो भी आपने डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह उन सब के थ्रू सिंप्लीफाई करना सीखा हुआ है। अब अगर आपके पास इतनी ज़्यादा लंबी टर्म्स आ जाती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं, फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर आप उन्हीं के थ्रू चलें, बूलियन आइडेंटिटीज़ के थ्रू काम करें या डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफाई करना काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, के मैप वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या हैं, 3 ABC, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया ये 3 लिटरल्स के लिए, 3 लिटरल्स नहीं 3 वेरिएबल्स के लिए हम लोगों ने के मैप डिज़ाइन करने लगे हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है कि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में? SOP है कि POS है? प्रोडक्ट ऑफ सम मैम, प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट मैम, सम सम ऑफ ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है मैम। हाँ जी, SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, यस कोविड वाला नहीं, ठीक है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है,
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा मैं इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट ओनली। पहले ही एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा, उसके बाद ही हम इसको प्रोटीज पे नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, के मैप की इम्प्लीमेंटेशन, चलो थोड़ी सी रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास सिंपल मैम ए होगा, हाँ जी, कुछ भी नहीं पता मैम इस मैप के बारे में, हमने नहीं अभी पढ़ा। हमें पता ही नहीं इसका। ये कौन सी क्लास है बेटा, कौन सा सेक्शन सेक्शन है? ए है मैम, मैम सेक्शन ए ABC। तो ए और बी को तो मेरा ख्याल है मिस नीता पढ़ाती हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। यस तो अच्छी मैम। क्लास नहीं आती आपकी? मैम ए बी की इकट्ठी क्लास होती है, अभी हमने नहीं ये पढ़ा। कि मैं अब नहीं पढ़ा, चले मैं इस वीक मेरा ख्याल है पढ़ ही लेंगे आप लोग उसमें। वैसे तो जिन्होंने मेरा ख्याल है 9th में कंप्यूटर पढ़ी होगी ना, उनको मे भी थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि 9th क्लास की नहीं मैम, कंप्यूटर बायो मैम साइंस हमने पढ़ी नहीं थी है ना। पढ़ी। मैं वैसे ये बता रही हूँ, अगर बायो किसी पढ़ी ने थी पढ़ी मैम, हो तो हमारी बायो की। कि अगर किसी ने पढ़ा हो ना, तो 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक में थोड़े से डिमॉर्गन थ्योरम है और के मैप भी उसमें, लेकिन वहाँ पे बच्चों को वैसे समझ नहीं आती के मैप की, उस क्लास में उसको इतना यस इम्पोर्टेंस दी मैम। नहीं जाती। चलें कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी आप मेरा ख्याल है इस वीक में पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने भी ये असाइनमेंट तो नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले जमा करवानी होती है, तो उससे पहले तक आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास के मैप, इसको कॉर्ना मैप भी कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है जब आपके पास नंबर ऑफ लिटरल्स या नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं किसी एक एक्सप्रेशन में इंक्रीज़ कर जाएं और आप डिमॉर्गन थ्योरम के थ्रू से सॉल्व करना मुश्किल हो जाए या बहुत लेंथी हो जाए, उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाएं, उसके लिए आप लोग फिर के मैप यूज़ करते हो। के मैप से सोल्यूशन जल्दी निकल जाता है, उसमें से एरर डिटेक्ट करना भी ज़्यादा आसान होता है। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? अच्छा, अगर आपके पास ये ABC है, मैं यहाँ पे एक मिनट लिखूँ, मैम हमने ये नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता तो रही हूँ ना। अच्छा, ये अगर यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल है, ए इनपुट है, मेरा ख्याल है तुम लोगों को सही नज़र तो नहीं आ रहा होगा, ये नहीं कहा कि मैम जूम कर दें। मैम मोबाइल में जूम हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ए है आपके पास, इसका मतलब है इसकी जो हम पीछे इनपुट इसकी कंसिडर कर रहे होंगे वो 1 कर रहे होंगे, और अगर ए कम्प्लीमेंट है तो हम उसको 0 के तौर पर डील करेंगे। इस तरह से बी है तो 1, बी कम्प्लीमेंट है तो 0, सी है तो 1, सी कम्प्लीमेंट है तो 0। ठीक है, जो मेन सारी जो थ्योरी वगैरह है वो तो फिर आपको मिस नीता पढ़ा देंगी, मैं इसको आपके सारी वर्किंग बता देती हूँ कि किस तरह से होगी। अभी यहाँ पे किया ए बार बी एंड सी बार, अब मुझे बताओ इसके पीछे बाइनरी क्या बन रही होगी? ए बार की जगह क्या 0 आएगा? 1 0 0 1 0 0 1 0। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली यहाँ ये पता है मैंने नंबरिंग कैसे दी है, मैं बता देती हूँ। ए है, ए की क्या आ सकते हैं, ए पे इनपुट 0 आ सकती है या 1 आ सकती है, ए या ए कम्प्लीमेंट आ सकता है, तो यहाँ पे 0 एंड 1 ये हमने y एक्सिस पे रख लिया। उसके अलावा बी सी, बाकी हमारे पास रह जाते हैं 2 वेरिएबल्स। अब ये जो फर्स्ट वाली इनपुट है इसमें ये b को रिप्रेजेंट करेगी, जो सेकंड वाली है वो c को करेगी। इस तरह से अगर आपके पास नंबर ऑफ लिटरल्स 3 से ज़्यादा इंक्रीज कर जाते, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 से ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, 4 आ जाते हैं, तब आप क्या करोगे? तब आपने 4 के केस में यहाँ पे ए बी इस जगह पे इस बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस जगह सी डी आ जाएगा, और इस तरह से आपके पास ये 8 ब्लॉक्स बन रहे हैं। तब आपके पास कितने बनेंगे? 4 लिटरल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2 की पावर 4 16। अभी 3 है तो 2 की पावर 3 8। अच्छा, अब अभी हमने क्या बताया कि ये क्या बन रहा है? 0 1 0। यहाँ पे क्या बन रहा है? 0 1 0, ए में 0 और यहाँ पे 1 0। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे 1 लिख देना। ये 1 क्या शो कर रहा है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर मौजूद है, ए बार बी सी बार। अब नेक्स्ट क्या है? ए बी सी बार, तो ये क्या बनेगा? 1 1 1 1 0 0। 1 1 यहाँ 1 1 0 पे मुझे बताओ किस ब्लॉक में आएगा?
मैम ये 1 के साथ वाले ब्लॉक में 1 के थर्ड ब्लॉक में थर्ड मैम, में थर्ड ब्लॉक में। 110 नहीं था यस मैम सेकंड तो इसमें 1 आएगा के ना सेकंड ब्लॉक। 1 के सेकंड ब्लॉक में। अच्छा, इससे मुझे एक और बात भी याद है, ये जो मैंने ऊपर मैम ये लिखा है रिवाइज कर, ये इस तरतीब से क्यों रिवाइज लिखा गया है? 00101101 इस तरतीब से क्यों लिखा है? मैं 11 को यहाँ क्यों नहीं लिख सकती, मैं 01 को यहाँ क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि के मैप कहता है कि जब आपने ऊपर ये नंबर्स देने हैं, चाहे एक्स एक्सिस पे देने चाहे वाई एक्सिस पे देने हैं, दोनों में आपने क्या काम करना है कि एक बिट चेंज करनी है, कोई भी एक बिट। अब ये 00 थी, 00 में कोई एक बिट चेंज करते हैं तो यहाँ तो 01 बनेगा या 10 बनेगा, ऐसे ही है। हम यहाँ पे 01 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 10 कर दूँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक कन्वेंशनल मेथड है कि आप पहले 10 फिर 01 वाला काम करते हो। ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड है। अब अगर यहाँ पे 01 हो या 110 हो, ये जो यहाँ ये पे 1 सेकंड कैसे है ब्लॉक में ये? कैसे? हाँ वो मैं बताती यस हूँ, मैम। वो मैं बता देती हूँ। अच्छा जी, ये सेकंड ब्लॉक में कैसे है? ये हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट बी एंड सी कम्प्लीमेंट। ऐसे ही है, मैंने कहा था जहाँ कम्प्लीमेंट होगा उसको आपने 0 कंसिडर करना है, जो आपके पास बगैर कम्प्लीमेंट के होगा विदाउट कम्प्लीमेंट वो आपने 1 कंसिडर करना है। तो अब ये देखें, ए बार सी बार इनकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 और बी की जगह पे आ जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा 010। ठीक है 010। अब यहाँ पे देखें 0 एंड 10, ठीक है 010, तो ये ब्लॉक बन रहा है हमारे पास। तो इस ब्लॉक में हमने लिख दिया 1। ये 1 शो कर रहा है कि ये वाला जो हमारे पास है एंटिटी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ए बी एंड सी कम्प्लीमेंट, ऐसे ही था। तो ये बनेगा 110, तो 110 ये बन रहा है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक बन रहा है, ये 1 और ये 10। अब नेक्स्ट, अब ये बाकी सारे जो मुझे लिखवाओ कहाँ कहाँ पे आएंगे, ये ए बी बार सी बार, ये कहाँ पे आएगा 100 मैम ये सेकंड के 100 फर्स्ट वाले फर्स्ट ब्लॉक में आएगा, के फर्स्ट ब्लॉक में। सेकंड के फर्स्ट। सही हो गया। अब ये बताओ ये कहाँ पे आएगा, ये बन रहा है 001, मैम ये ऊपर ऊपर भी। ऊपर कहाँ? 110 है जी, मैम। हाँ जी, अब आ गए हमारे मैम ये पास लास्ट ये वाला भी रहता है 5 वाला। ठीक है, ये हमारे पास है 011। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है 111 जो कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सही एंट्रीज मैंने एंटर कर दी। अच्छा, अब बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ पे 00 लिख लो, ना लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, खाली रहने दो उसे। ठीक है, और एक और बात मेरा ख्याल है मिस सिंध आपको थ्योरी में बता देंगी कि इनको 1 2 3 4 की नंबरिंग कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब इनके हमने पेयर्स बनाने हैं, हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, मिनिमाइज करना है। अब वो कैसे करते हैं, इनके पेयर्स हमेशा 2 की पावर में बनते हैं, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 उसका आंसर क्या आता है 1, 2 की पावर 1 आंसर 2 आएगा, 2 की पावर 2 आंसर 4। तो इसका मतलब है आप 1 का पेयर बना सकते हो, 2 का बना सकते हो, 4 का बना सकते हो, 8 का बना सकते हो, 16 का। डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं और एडजेसेंट आपके पास कितने वंस आ रहे हैं। अब इसमें कितने एडजेसेंट वंस आ रहे हैं, ये 4 का ब्लॉक बन सकता है ना, ये 4 का ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, इनको मैं ना सेम फॉन्ट कलर कर देती ताकि पता चल जाए कौन सा किसके साथ बन रहा है। डार्क कलर लेते हैं। ठीक है, एक ये ब्लॉक बन गया, ये ग्रुप बन गया एक। इन 4 का कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, क्योंकि जितने छोटे ग्रुप्स बनाओगे उतनी वो आपका जो है ना एक्सप्रेशन एम्बिग्विटी के साथ ना सिंप्लीफाई होगा। तो कोशिश करना है, हाँ जी, एडजेसेंट होने चाहिए, कंसेक्टिव होने चाहिए। लेकिन अब ये देखिए जो कॉर्नर वाले होते हैं ना, जैसे ये 1 है, ठीक है, इसका किसी के साथ नहीं बन रहा। लेकिन अगर यहाँ कॉर्नर पे 1 होता ना ये, तो इन दोनों का बन सकता था, कॉर्नर्स वालों का भी बन सकता है।
ठीक है, बट यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है। पर मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि मैंने एक्सप्रेशन सही, ये वाला 0 इतना 0 एडजस्टमेंट तो रहा ठीक हुआ है। क्या एडजस्टमेंट नाम है ये? कॉर्नर वाले, यस कॉर्नर्स वाले, इनको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि एडजेसेंट है, क्यों बिल्कुल कॉर्नर्स पे। आप देखिए ये जो है ना, अभी ये जो डायगोनल में ये 1 और ये 1, ये नहीं हम लोग मैम कर सकते अलग हम साथ। ये एक रो ही ना बना, अगर इधर एक होता तो ये नीचे वाली पूरी रो ही ना एक बना देते पेयर, हाँ बन सकता था, ठीक है। और ऊपर वाली एक रो बना देते। हाँ वो ऊपर वाली फिर ऐसे बननी थी ना, अगर यहाँ पे भी 1 होता तो। लेकिन अगर यहाँ सारे 1 1 होते ना तो हमने 2 रोज नहीं बनानी थी, इस पूरे के पूरे को एक लिटरल कंसिडर, एक ग्रुप बना देना था, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर जो हमारे पास 3 है वो 8 के बराबर होती है ना, तो ये 8 का भी तो एक ब्लॉक बन सकता है, तो ज़्यादा अच्छा सिंप्लीफाई हो जाना था। पर ना हमारे पास यहाँ 1 है ना यहाँ 1 है, तो हमें इसी के साथ गुजारा करना है। मैम ये ब्लॉक्स में 1 ही क्यों लिख रहे हैं? 1 ही क्यों लिख रहे हैं? दिल कर रहे हैं इसलिए। नहीं ये कुछ भी जब लिख आप सकते मिन हैं टर्म्स आप। वाला, नहीं 1 लिखते हैं। ये आप लोगों को याद हो तो कंप्यूटर साइंस के अंदर, या अगर आपने पहले फिजिक्स वगैरह पढ़ी हो तो इन जब आपने किसी चीज़ की आइडेंटिटी बतानी थी कि यहाँ मौजूद है, तो आप 1 के साथ डिनोट करते हो। जब बताना हो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 के साथ। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये मिन टर्म्स के लिए करते हैं 1, और मैक्स टर्म के साथ जब आप लोग सॉल्व कर रहे होगे ना, तब देखना आप लोग 0 लिखोगे, जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ 0 लिख रहे होगे। अच्छा 1 मिनट, अच्छा जी। अब यहाँ पे एक ये ग्रुप बन जाएगा, और ये किसी के साथ और मैच नहीं कर रहा, तो ये एक सेपरेट बनेगा, वो सेपरेट बनेगा, ऐसे ही है, किसी के साथ बनेगा। पहले मैं देखूँ मैंने एक्सप्रेशन बिल्कुल सही लिखा है कि नहीं, तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करवाई। 0 1 0 ठीक है, 1 1 0 1 0 0 मुझे तो सही लग रहा है। ठीक है, एक ये ग्रुप बन जाएगा, बाकी कौन से ग्रुप बनेंगे? एक ये सिंपल ग्रुप 1 एक अलग बनेगा, और ये 1 अलग से बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इनको ग्रुप्स की फॉर्म में, अभी इनको सिंप्लीफाई करने का भी क्या मेथड है कि हमने इसको अब किस तरह से नीचे लिखना एक्सप्रेशन की फॉर्म में, वो देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ ऊपर ही लिख देती हूँ। ओके, अच्छा जी, इन 4 में आपने देखना कॉमन क्या है। पहले देखना है कि इसमें ए वाली साइड पे क्या कॉमन आ रहा है, और फिर देखना है कि ऊपर एक्स एक्सिस पे क्या कॉमन आ रहा है, हॉरिजॉन्टल क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा जी, ये 4 का ब्लॉक है। इस 4 में हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन है 0 और 1 में, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर हम यहाँ देख लेते हैं 1 0 एंड 1 1 में क्या कॉमन आ रहा है। फर्स्ट वाला 1 कॉमन आ रहा है, और ये फर्स्ट वाला 1 क्या शो कर रहा है, बी को या सी को? बी बी को मैम। बी को, बी या बी कम्प्लीमेंट? ठीक है मैम। सिंपल बी को मैम। ठीक, दूसरा ग्रुप क्या बन रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट और बी सी, सॉरी कम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सी कॉम्प्लीमेंट और सी यार, एक ये बन रहा है ना हमारे पास, और एक ये बन रहा है, देखते हैं। जब ये अलग से बिल्कुल एक एंटिटी होती है, इसमें कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा होता, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ए भी आएगा इसमें बाहर। मैं ये वाला लिख रही हूँ, मैं एक अलग से बना
मैम ये रिपीट कर दें थोड़ा सा, कहाँ से? जहाँ से ग्रुप बना ये आपने G1 इज इक्वल टू B लिखना स्टार्ट किया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। G1 G2 जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। सेम कलर्स दे देती हूँ, पता चल जाए कौन सा बुक मैं लिख रही हूँ। एक मिनट। चलिए, अच्छा मैं जिस ग्रुप का लिख रही हूँ साथ में वो कलर दे ही जा रही हूँ ताकि पता चल जाए मैं यहाँ पे किस ग्रुप की बात कर रही हूँ। G1 जो आप ये रेड वाला जो ग्रुप बनाया 4 का, ठीक है। अब इसमें देखना कॉमन क्या है, पहले देखते हैं इसके ए वाली साइड पे क्या कॉमन है। यहाँ पे 0 और 1 ये दोनों रोज इसमें शामिल हो रही हैं, लेकिन दोनों रोज में कुछ कॉमन नहीं है हमारे पास, तो यहाँ ए हमारे पास नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बी एंड सी वाली साइड पे क्या कॉमन आ रहा है। 1 0 एंड 1 1 ये दोनों कॉलम्स शामिल हो रहे हैं इसमें। 1 0 एंड 1 1 में कॉमन क्या है, सिर्फ ये बी वाला 1। तो 1 जो है यहाँ पे बी को शो कर रहा है या बी कॉम्प्लीमेंट को, वो लिख देना हमने। तो हम लोग एक्सप्रेशन रिड्यूस करी जा रहे हैं, जो अनकॉमन होगा वो हम लोगों ने छोड़ते जाना है। अगर हम वो लिखते भी जाएंगे, अगर जैसे देखें 0 एंड 1 था, एक सी बनेगा, एक सी कॉम्प्लीमेंट बनेगा, उनका डॉट लें तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद G2 दूसरे ग्रुप पे जाते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ये हमारे पास क्या है मैम जी, जो हमारे पास 0 0 है उसको हमने उसका नहीं हमने कंपैरिजन करना। इसका कहाँ पे 0 0 0 0 वाले ब्लॉक नंबर मैम बताएं कौन फर्स्ट सी बात कॉलम कर, इस कॉलम को, इसको क्यों ब्लॉक कंपेयर, तो नंबर 1 खाली रो है, नंबर 1 यहाँ पे तो नहीं। कुछ भी नहीं है ना। क्या आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मैं किसका 1 0 और कंपेयर, 1 1 का हाँ मैं कंपैरिजन उन दोनों का करने के कंपैरिजन बाद कर रही हूँ, क्योंकि ग्रुप 1 में हमारे पास ये दोनों कॉलम्स इंक्लूड हो रहे हैं और कोई भी इंक्लूड नहीं है। ये चारों में सिर्फ यही दोनों कॉलम्स इंक्लूड हो रहे हैं ना, 0 0 या 0 1 वाला तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वो नहीं लिख रही। ये एक कॉम्प्लीमेंट आपने जो ग्रुप 2 का लिखा है, हाँ वो भी मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, भी लिख रही हूँ साथ, ठीक है। ये होगा साथ बी एंड कॉम्प्लीमेंट एंड सी, ठीक है। इसका यहाँ पे हमारे पास 0 था, वो ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे भी बी वाले में क्या है, 0 तो ये बी कॉम्प्लीमेंट, और सी की जगह 1 है तो ये खाली सी आएगा। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। मैम ये ग्रुपिंग की समझ नहीं आ रही। ग्रुपिंग की क्या समझ ये नहीं आ रही, कॉमन लिखा आपने सारा, जो कॉमन आ रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हो। ये G2 की बात कर रहा हूँ। ये इसमें ये सी जो लिखा आपने, सी तो कॉमन नहीं आ रहा। सी, अच्छा अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुपिंग में ये सिंपल एक है ना, और तो इसके साथ कोई ग्रुप नहीं बन रहा, ये अकेला ही है, तो तो सारे इसको लिखेंगे। हमने किसी के साथ तो हाँ तो इसका सारा लिखेंगे, इसका हम किसी के साथ मैच ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से अब ये वाला आपके पास एक रह जाएगा, इसको देखना A B C कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट E सी कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है। अब इन सब का आप प्लस कर लोगे तो एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन बन जाएगा, जबकि आपके पास पहले इतना लेंथी एक्सप्रेशन बना है। मैम ये G3 समझ नहीं आया, दोबारा बता दें एक बार। G3 ये है, G3 में आपके पास A की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, और B एंड C की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0। तो जहाँ पे 0 0 होता है वहाँ कम्प्लीमेंट हम लोग लेते हैं, तो B एंड C दोनों के कम्प्लीमेंट्स आएंगे, और A जो है हमारे पास 1 की जगह सिंपल A, ठीक है। मैम जी बच्चे, मैम जिनके पेयर्स नहीं बनते उनका अपना वो ग्रुप होता है, हाँ जी, इंडिविजुअल। हाँ उनका इंडिविजुअल ग्रुप होगा। ये ना यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ, ये वाली, ये वाला दिखाना था आपको। एक क्रोम की स्क्रीन शो हो रही है, ये मैं ना लिंक भी शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। अभी हमने ये बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन करनी है,
तो ये बेसिकली आपका टास्क होगा। और एक ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने जब ये के मैप के साथ करना है तो आपके पास एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब उसको फिर आपने नैंड गेट के थ्रू करना है। जैसे अब ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा ना, इन लोगों को प्लस ले लेंगे तो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। देख लेना कुछ कॉमन निकलता हुआ तो कॉमन निकाल के भी हो जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। और जब एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, फिर आपके पास क्या होगा। हाँ जी मैम जो G2 लिखा है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 0,001। हाँ तो जी मतलब हमारे पास ये बोलें। G2 हम 0,001 है ना, बस मुझे समझ आ गई मैम। ठीक चलें, ठीक है। इनको प्लस करेंगे, जो कॉमन निकलता हुआ कॉमन निकाल के फिर उसको आइडेंटिटीज अप्लाई करके हम अब ये से हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स के साथ सॉल्व करना आसान है, बजाय इससे कि आप लोग 6 टर्म्स के साथ उसको सॉल्व करते। अगर आप इसको करोगे, इसका डबल कम्प्लीमेंट लेके, क्योंकि हम आपने नैंड की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो आप नैंड की इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करते थे डबल कम्प्लीमेंट लेके सब कुछ, वो करोगे तो ये बहुत लेंथी काम बन जाएगा। अब ये सिर्फ 3 लिटरल्स के ऊपर करोगे, 3 टर्म्स के ऊपर करोगे तो ये आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है जब आप इस एक्सप्रेशन को लिखोगे ना तो ये मज़ीद भी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बी बार भी कॉमन आ रहा है। हाँ, इन दोनों एक्सप्रेशन में बी बार कॉमन आ रहा है तो ये मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा। हाँ जी, तो ये जो आप लोग के पास है ना, अभी तो मैंने ही करके दिखाया ना। अभी आप इसको ना, जब आपको मैम थ्योरी करवा देंगे तो आप खुद भी एक दफ़ा इसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद बेशक टास्क परफॉर्म कर लेना। ये इसको ना आपने नैंड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। वैसे तो इसको नॉर के थ्रू भी करना था, पर मैं आपको सिर्फ कहती हूँ कि आप नैंड के थ्रू ही कर लेना। नॉर के साथ अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना, लेकिन जो असाइनमेंट में होगा ना मैं उसमें सिर्फ नैंड बना ही दूंगी, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को। और एक्सप्रेशन भी यही रहेगा। हाँ जी मैम जी बोले बेटा। मैम अगर हमारे पास ये हमने फिल्टर्स के साथ किया, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स तो होते हैं। फिर मैम जो हॉरिजॉन्टल हमने लिया है वो सिर्फ अगर 4 हो जाए हॉरिजॉन्टल सिर्फ होगा। समझ नहीं आई मुझे हॉरिजॉन्टल की क्या बात कर रहे हो आप। जब 4 हो जाएंगे तब आपके पास इस तरह का बन जाएगा 1 0 1 1 0 1। यहाँ पे A एंड B आ जाएगा एंड यहाँ पे C एंड D। फिर आपके पास इस तरह का बन जाता है, ठीक है। इस तरह का मैप बनेगा अगर जब आपके पास 4 टर्म्स होंगी। इस तरह से अगर आपके पास 5 हो जाएं, 6 वेरिएबल्स हो जाएं, तब ये इंक्रीज करता जाएगा। सबसे पहले आपने अपने एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग के मैप का फॉर्मेट डिज़ाइन करना है। ये जो अभी मैंने ऊपर किया ये 4 के लिए किया। हाँ जी बेटा, चलें आगे। मैम यस मैम। हाँ जी मैम जो हमारी अभी पहले हमारी 6 थी ना, 6 वैल्यू थी, तो अब हमारी जो ये हमने के मैप के जरिए किया तो हमारी कंप्रेस होकर 3 वैल्यूज होगी ना, G1 G2 G3 एड अप होंगी। हाँ जी ऐड अप होंगी, ठीक है। होपफुली जो मैंने किया इसमें कोई गलती ना हुई हो तो यही एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन आप एक दफ़ा अपने हाथ से भी करना, क्योंकि समटाइम्स होता है कि गलती निकल ही आती है जो इस तरह की होती है ना चीज़ें। DLD में मोस्टली ऐसे होता है, अपने हाथ से करो तब ज़्यादा बेहतर आता है। मैम ये एक बार फिर से बता दें मैम अगर ये के मैप क्या बता दूँ मैम कि आप ये बॉक्स में किस तरह 1 1 लिख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। बॉक्स में 1 1 कैसे लिखे? अच्छा मैं बता देती हूँ। ये मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, ये 1 अच्छा ये 0 कैसे लिखना 1। बताती हूँ। अच्छा किसी भी एक्सप्रेशन में जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा वहाँ पे आपने ज़ीरो, उसकी वैल्यू 0 कंसिडर करनी है, और जहाँ पे आपके पास आ रहा होगा विदाउट कॉम्प्लीमेंट वो आपने 1 कंसिडर करनी है। अगर A है तो आपने 1 लेना है, A कॉम्प्लीमेंट है तो आपने उसे 0 लेना है, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट B एंड C कॉम्प्लीमेंट है, दो कॉम्प्लीमेंट वाले हैं तो इनकी जगह 0 आएगा और B 1 है तो ये आ जाएगा 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 0 1 0 कहाँ पे है, इसको मैं दोबारा से रिड्यूस करूँ। यस मैम, आगे इसके आगे। ठीक है, तो ये 0 1 0, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 1। जब आपकी इस पे के मैप पे स्पीड बन जाएगी ना, जब आप एक दो क्वेश्चंस करोगे फिर आप देखना कि आप कहोगे कि ये जो हमने पहले डी मॉर्गन थ्योरम या बाकी सारे बुलियन आइडेंटिटीज के थ्रू सिंपलीफाई किया उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है और एक्सप्रेशन जल्दी से आपके पास हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये क्विक मेथड है काफ़ी। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट वाली चीज़ की तरफ जाते हैं जो मेरा ख्याल है, अगर आपने कोड कन्वर्जन कर ली हुई है ग्रे कोड, अगर कर ली हो तो 5 मिनट का काम होगा फिर ये BCD एंड ग्रे कोड। बेटा जल्दी जल्दी बताओ ना, फिर जल्दी लेक्चर खत्म होगा। यस मैम। ठीक है, गुड। वैसे वैसे तो जो BCD कोड है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये अगर किसी ने अगर पहले कंप्यूटर पढ़ी हो इंटर में या मैट्रिक में, मुझे सही से याद नहीं इंटर या मैट्रिक दोनों में से कौन सी क्लास में था, उसमें ये BCD कोड पढ़ाया जाता है, बहुत थोड़ा सा, ग्रे कोड नहीं होता लेकिन BCD के बारे में बताया जाता है। BCD आपके पास क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसमें 8421 को लेके हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा ऊपर कहीं पे, पता नहीं कहाँ, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ 8421 को लेके चलते हैं। जैसे 4 बिट है कि 8 बिट है मैम? 4 बिट, अभी हम 4 बिट्स के साथ चल रहे हैं। 8 बिट्स होंगे तो आपके पास कहाँ तक जाता है भला, 128 या 256? आई गेस 128 या 256 तक जाता है। 512 में जाता है 12 तक? 512 तक शायद। अच्छा 512 तक, 512 तक तो 2 की पावर 9 नहीं बन जाता? नो मैम, वो 9 नहीं है। वो मेरा ख्याल है 2 की पावर 9 में बन जाता है, 2 की पावर मेरा ख्याल है 128 नहीं, इस तरह से, हाँ जी 128 तक जाता है, 2 की पावर 7, 8 बिट, हाँ जी 128 तक वो इस तरह से, क्योंकि 8 बिट्स होती है ना, तो 8 बिट्स 0 से लेके 7 तक, तो 2 की पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पे 8421 है मैम 2 की पावर 8 256 नहीं होता? हाँ 2 की पावर 8 256 होता है, लेकिन 7 तक जाना है। जब अगर आपके पास बिट्स 1 हो तो 0 से लेके 7 तक नहीं जाते, आपकी जो पहली होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो 0 बिट नहीं होती, आप उसको 1 बिट तो नहीं कहते ना, यस 0 कहते हो, ठीक है ना, तो 0 से 7, जिस तरह से आप यहाँ पे 4 बिट हो तो वो 8 तक क्यों जाता है, 16 तक क्यों नहीं जाता? बिट्स तो 4 है तो 2 की पावर 4 तो 16 होता है, तो वो इसीलिए नहीं जाता क्योंकि 0 से लेके उसने 3 तक जाना होता है। 4 बिट्स का मतलब है 0 से 3, तो 2 की पावर 3 8, इसलिए यहाँ पे 8421 ले रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तो ये BCD आता है तो मुझे बता दो, फिर मैं सिंपल ब्रेकआउट की तरफ भी चलूँ। BCD यही है कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, 4 बिट्स डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है। अब देख लें कोई लेंथ, जैसे 7 वाला लेते हैं, 7 वाला कैसे है, 8421, 8421, तो ये 4 2 एंड 1 बिट को जो हमने ऑन कर दिया और 8 वाली बिट ऑफ है हमारी, तो 0111, ये 7 है, तो ये सारा बेसिकली ये जो BCD 0 से लेकर 15 तक है डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है। अब ग्रे कोड में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक जो सिंपल वाला मेथड है वो भी मैं बता देती हूँ कि अगर MCQ में आ जाए तो तब कैसे किया जाता है, यहीं पे बता देती हूँ। अगर एक नंबर है हमारे पास डेसिमल में 1010, इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, पहली बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB वो सेम रहती है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाली बिट में सेकंड वाले को ऐड करो, 1 + 0 क्या आएगा बेटा, 1 + 0 1, ठीक है, फिर ये सेकंड और थर्ड वाली को प्लस करो, 0 + 1 1 + 0 1। हम देखते हैं, अल्लाह करे मैंने सही किया,
हाँ जी, BCT में क्या था वो कोड, मैंने 1010 लिया था और उसको कन्वर्ट किया तो टेट्रा 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, सही है ना? 1010 को ये कन्वर्जन समझ आ गया। किसी भी नंबर को यहाँ पे इस मेथड से करके देख लो। और इसी तरह से अगर आपने ग्रे से बाइनरी में जाना, हाँ जी मैम अगर 1+1 करेंगे तो वहाँ पे 0 लिखेंगे। हाँ जी, 1+1 करेंगे तो 0 लिखेंगे, बिकॉज 2 आता है ना, तो 2 की बाइनरी होती है 1 0 0 लिख के 1 कैरी हो जाता है, तो हम वो एंड कैरी को हम छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, अब अगर ग्रे से बाइनरी में जाना फिर कैसे जाते हैं? अब समझ लें ये ग्रे कोड है 1010। अब ये ग्रे है, ये बाइनरी नहीं है। ठीक है, BCD नहीं है। अब ग्रे में कैसे जाना है? मोस्ट MSB जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो इसमें भी सेम रहेगी। उसके बाद आगे क्या मेथड है, हमने डायगोनली काम करना है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे, अब क्या करना है, ये वाली बिट जो हमारे पास न्यू बिट आई है और जो ऊपर वाले की सेकंड थी उनको प्लस करना है, 1 और 0, 1 + 0 1। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ये हमने न्यू वाले की जो 1 थी ग्रे जो बाइनरी में कन्वर्टेड की है, जो कन्वर्टेड 1 है उसको इनपुट वाले जो सेकंड बिट है उसके साथ प्लस किया तो हमारे पास नेक्स्ट बिट आ जाती है कन्वर्ट, जो हमने आउटपुट में हमें चाहिए होती है। अब फिर ये 1 आया, इस 1 को इस 1 के साथ करें तो क्या आएगा? 0। अब इस 0 को 0 के साथ करें तो क्या आएगा? 0। ठीक है, अब देखते हैं। अभी हमने ग्रे टू बाइनरी चढ़े, ग्रे में आपने देखना 1010 का क्या आ रहा है। ग्रे 1010 कहाँ पे है? केड़ा? ठीक है, 1010 का है 1110। सेम तो नहीं है, उसमें हमने सारी इनपुट वाली को और उसमें सारी इनपुट वालों को किया था। ठीक है, इसमें हम जो कन्वर्टेड बिट्स के साथ ऐड कर रहे हैं उसमें हम इसी की प्रीवियस को, जैसे 1 में 0 0 में 1 1 में 0। कहाँ से समझ नहीं बच्चे? एक दफा वो भी ग्रे से आपने ग्रे बाइनरी से ग्रे से बाइनरी, ग्रे से बाइनरी से, सॉरी, तो ये समझ नहीं आई क्या किया आप? अच्छा, बाइनरी से ग्रे आ गई है ना मैम, वो पिछली दफा प्लस कर रहे थे, इस दफा भी प्लस कर रहे हैं, न्यू क्या किया? हाँ, इस दफा प्लस करें लेकिन मेथड चेंज है। पहले हमने प्लस किस तरह से किया था? डायगोनली कर रहे हैं। हाँ जी, डायगोनली कर रहे हैं। डायगोनली कैसे कर रहे हैं मैं बताती हूँ। मैट्रिक्स वो जो, ठीक है, ये 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो आपकी सेम रही, 1 का 1। अब इस वाले 1 को, इसको, ये जो हाईलाइटेड 1 है, इस 1 को इस 0 के साथ ऐड करना है। मैं ना इनकी कलरिंग चेंज करती हूँ ताकि पता चल जाए मैं किन दो को ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड किया, जबकि जब हम वो BCD टू ग्रे जा रहे थे वो मैं इन दोनों को ऐड कर रही थी, ऊपर ही दो को जो इनपुट में थे उन्हीं में जो दो हमारे पास बिट्स थी उन्हीं को ऐड कर रही थी। इसमें हम लोग डायगोनल जा रहे हैं। ठीक है मैम, पहला फर्स्ट वाला किया आपने, फिर बाद हाँ, में वो सेकंड वाला कर दिया, तो ये डायगोनल तो ना हुए? डायगोनल क्यों ना? फर्स्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो सेम रहती है दोनों कन्वेंस में। ठीक है, अब जो हमारे पास ये आउटपुट आई है इस 1 को इस 0 के साथ करना है। अच्छा, आउटपुट को प्लस करना है, आउटपुट हाँ को? जी, यही तो मैं कह रही हूँ, जो आउटपुट है जो हमारे पास कन्वर्टेड आ रही है। ठीक तो है ना? उसको आगे प्लस करी जाना है। हाँ जी, 1 को 0 के साथ। ये ग्रे टू बाइनरी जा रहे हैं हम लोग, बाइनरी तो टू ग्रे नहीं। 1 को 0 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 + 1 करेंगे, हाँ जी, फिर 1 + 1, फिर 0 आ जाएगा, और फिर 0 + 0 0। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस। गुड। ये आपके पास बेस ये है इजी कन्वर्जन। अगर आपको MCQ में आ जाता है फॉर्म से करना हो तो ये उसके लिए। लेकिन अगर आपको कहा जाए बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी, इसको इम्प्लीमेंट करें प्रोटियस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ गेट्स। अब आपको पता है गेट्स साहब ने कोई एक्सप्रेशन आपको दिया, आप उसकी मदद से करते हो। ये तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आपको मिला हुआ, तो सिंपल आपको पता है कि ये 0 0 आ रही है, इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो आपको थ्योरेटिकल पता है काम, वो आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसमें जो थ्योरी वगैरह वो तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे कि ये
थ्योरी में की तो नहीं करवानी हमने। यहाँ पे एक मेथड भी दिया हुआ है। ये वैसे जो मैं टास्क दे रही है बहुत आसान, वो इस लिहाज से क्योंकि सब कुछ इधर बना पड़ा हुआ है। ये आपके पास ये इम्प्लीमेंटेशन पड़ी है, ये आप देख के बना भी सकते हो। ये पता नहीं एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। इसको देखते हुए आप लोग प्रोटियस पे खुद से भी बना सकते हो। कहते हो तो मैं भी एक बना के दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं लेक्चर से जल्दी ख़त्म करना चाह रही थी, ठीक है। और इस तरह से ग्रे टू बाइनरी का भी बना हुआ है। अब मैं बताती हूँ इसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाना है, जिसकी मदद से ये आप डायग्राम बना सकते हो। इसमें अब आपके पास के मैप यूज़ होगा। अब वो कैसे यूज़ होगा वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने किया भी हुआ नीचे कन्वर्जन। ये ग्रे टू बाइनरी, हम लोग बाइनरी टू ग्रे पहले कर लेते हैं, जो नीचे है ये, ठीक है। अब ये G4 क्या है, ये G4 ग्रे में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके लिए है। जो G3 है ये उसकी सेकंड बिट है। ये G2 और ये G1 मैं बता देती हूँ। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग थोड़ा सा इसलिए होगा बिकॉज यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, ओहो तो उतनी ऊपर है, G1 G2 G3 G4 इस तरह से लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आया था G4 G3 G2 G1, ये गलत लिखा है उन्होंने। यहाँ पे पहले G4 आता है, फिर G3, फिर G2, फिर G1। नीचे सॉल्व उसी के लिहाज से किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो ये आप लोग देख लेना कि नीचे जो उन्होंने G4 के लिए एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया है वो यहाँ पे आना है, वो स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। और उसको तो हमें सिंप्लीफाई करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि G4 आपको पता है जो आपके पास ए वाली इनपुट होगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसको के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये ज़रा टेबल आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। बाइनरी तो आप लोगों को पता ही है, तो वो ज़रा देख लेते हैं। ये G4 है, G4 के लिए कैसे सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंपल हमारे पास इसमें 4 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, A B C D, ऐसे ही है, 4 इनपुट्स थी ना, तो हमने ये 4 के लिए के मैप डिज़ाइन कर लिया। अब हमने देखना है ये 1 1 1 हमने कैसे यहाँ पे लगाए हैं, वो किस बेस पे लगाए हैं, वो कैसे पता चलेगा, ऊपर जाके देखते हैं। आप मुझे ये बताएं इस ग्रे वाले में इसकी जो ये G4 है, ठीक है, मिक्स नहीं करना, ये G4 है फर्स्ट वाली। G4 कहाँ पे 1 1 आ रहा है, कौन से डेसिमल नंबर्स पे G4 1 1 आ रहा है। मैम 8 से ऑनवर्ड्स। 8 से ऑनवर्ड, 8 to 15, 8 से ऑनवर्ड। 8 से ऑनवर्ड है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो अब आपने देखना ये वाले जो आ रहे हैं ना 8 से ऑनवर्ड, ये क्या एक्सप्रेशन बन रहे हैं, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0। इनको देखते हुए ना आपने वो वैल्यूज पुट करनी है कि यहाँ पे ए बी सी डी की क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, तो 1 0 0 1 0 0 1 इसको देखते हुए पुट करते हैं। 1 0 0 एंड 1 0 0 1, पहले मैं ये दोनों का करके बता देती हूँ। 1 0 0 एंड 1 0 0 1 नीचे 1 0 0 1 था, 1 0 0 1, एक 1 यहाँ पे आ गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये 1 0 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे ना बाकी 8 to 15 तक। उसका एक आसान तरीका वैसे ये भी इन्होंने यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 भी करके लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इस मेथड से भी कर सकते हो कि नंबरिंग दे लो कि ये जो है यहाँ पे हमारे पास ये 0 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है। अब आपको पता है 8 से 15 तक जो है वो सारे आपके पास 1 आ रही है G4, तो यहाँ आपने इसको 1 कर दिया। अब ये पूरे 8 का 1 ग्रुप बन रहा है, तो ये 1 ग्रुप क्या आ जाएगा आपके पास, इस पूरे 8 का जो ग्रुप बन रहा है इसमें कॉमन क्या आ रहा है ज़रा देखो, तो सिर्फ A कॉमन आएगा, क्योंकि ए बी वाली साइड पे देख लो तो यहाँ पे A कॉमन आ रहा है, B जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये चारों में क्या कॉमन आ रहा है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट वाला देखो तो कॉमन नहीं है, D देखो तो वो भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ A रह जाएगा। तो G4 हमारे पास A के एक्सप्रेशन के बराबर आएगा। अब G3 को देख लेते हैं। G3 आपने देखा G3 कहाँ पे 1 1 आ रहा है, उसके भी कोई से 2 देख लेते हैं।
ठीक है। G3 G4 में C भी तो कॉमन आ रहा है। G4 में C कॉमन आ रहा है? नहीं, कैसे देख लेते हैं मैम वो कैसे कॉमन आ CD रहा का है। जो है इन चारों को इकट्ठा देखना है, ठीक है। अब ये C वाली बिट्स देख लेते हैं, 0 0 1 1 कैसे कॉमन आ रही है। 2 1 है, 2 0 है, या तो सारी 1 होती या सारी 0 होती, फिर कॉमन आ सकता था। नहीं होगा। ठीक है ना। इस तरह से D भी देखो, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1, फिर 1, फिर 0, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सही हो गया। अगर ये समझ आ गया तो G3 भी हो जाएगा, G2 भी हो जाएगा। G3 का अगर आप देखें ना, सेम उसी तरह से हम लोगों ने 1 1 यहाँ पे पुट करनी है कि देखना है G3 वाला जो कॉलम है उसमें किस किस के अगेंस्ट 1 आ रहा है। उसमें आप देखोगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 इनके अगेंस्ट 1 आ रहा होगा। देख लेते हैं फिर भी, बाकी फिर आगे वाला आप ही कर लोगे होपफुली। ठीक है, यहाँ पे देख लो किस किस के अगेंस्ट। ये G3 है जहाँ पे इन्होंने G2 लिखा है। यहाँ पे आ रहा है 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 इनके अगेंस्ट 1 आ रहा है। तो बस इसी के अगेंस्ट हमने 1 1 पुट कर देना, जो कि यहाँ पे है 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमने 4 4 के 2 ग्रुप्स बना लिए। अब इसमें देख लिया इन चारों में कुछ कॉमन नहीं है, और यहाँ पे रो जो है वो 0 1 वाली यूज़ हो रही है। 0 1 डिनोट कर रहा है A बार B को, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर सेकेंड ग्रुप देखा, सेकेंड ग्रुप इसको शो कर रहा है, इसमें चारों कॉलम Z हैं, चारों में कुछ कॉमन नहीं है, और यहाँ पे रो एक ही यूज़ हो रही है 1 0 1 0 किसको शो कर रहा है A B बार। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है ये एक्सक्लूसिव और का होता है, तो A एक्सक्लूसिव और B ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे में मेरे साथ 1 मिनट है, किसी का मैसेज आया है। मैम हाँ जी मैम ग्रे 2 बाइनरी डायगोनली ऐड करते हैं ना। किसको? ग्रे 2 बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी, हाँ जी डायगोनल जाते हैं। ओके मैम। ये किस बच्चे ने सेंड किया है अभी? मैम मैंने। अच्छा, ये क्या किया है पहले? अच्छा, बाइनरी टू मैम ये ग्रे के हो फिर? कन्वर्जन है, अच्छा ठीक है। ग्रे टू बाइनरी। अच्छा, ग्रे टू बाइनरी, पहले आप बाइनरी टू ग्रे किए हुए मेरा ख्याल है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है, सही है। ठीक है, इस तरह से G2 में भी आपने ये देखना, इस तरह की ग्रुपिंग बनेगी। एक्सप्रेशन को शॉर्ट करोगे, ये 2 का पेयर बना, ये 4 का बना, ये 2 का बना। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप्स तो 3 बन रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे 2 टर्म्स 2 क्यों लिखी हुई हैं? क्योंकि देखा जाए तो ये 2 और ये 2 सेम है। ठीक है, ये चारों का ना आप लोग देखो, ये कॉर्नर के तौर पे ये बन रहा है पेयर, ये एक ग्रुप बनेगा बेसिकली कॉर्नर पे जाते हुए। ठीक है, अगर आप इसको 2 अलग अलग तरह से ग्रुप में भी लेके चलोगे ना, फिर भी ये यही बनेगा। अगर आप चाहो तो इन दो का 2 3 और 10 11 इसको भी मिला के ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि कॉर्नर्स पे है। लेकिन अगर आप इसको 2 2 के साथ भी लेके चलना चाहो कर सकते हो, वो अलग बात है कि नीचे जाके एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, वो एक्सक्लूसिव बन जाएगा, एक्सक्लूसिव और बन जाएगा। इस तरह से G1 का मैम मैम वो G2 वाला समझा दें, G2 ये वाला वो समझा कैसे BC वगैरह। कि यस मैम। B C कंप्लीमेंट एंड B बार C कंप्लीमेंट। ठीक है, ये वंस तो आप लोग एंटर कर ही लोगे ऊपर से देख के, कि जहाँ जहाँ G2 1 आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इधर 1 एंटर कर लोगे। ठीक है, वहाँ पे इतना 2 3 4 5 12 13 एंड 10 11 पे के अगेंस्ट 1 आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे 1 एंटर कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, एक तो ये 4 वाला बन गया, 4 वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे हम नीचे कैसे लिखेंगे मिनिमाइज करके। यहाँ पे 2 रोज इंक्लूड हो रही हैं, 0 1 एंड 1 1। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन सिर्फ B आ रहा है, बी। ठीक है, ये B लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देख लेते हैं इसमें कॉलम्स कितने इंक्लूड हो रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम 0 0 0 1। इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन है। C कॉमन है। C या C कॉम्प्लीमेंट? सी C कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि 0 है, C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आ गया B C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, B एंड C कॉम्प्लीमेंट। अब ये बाकी देख लेते हैं। बेहतर तो यह है कि इन चारों को इकट्ठा बना लिया जाए, लेकिन हम अलग अलग करके देख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, अगर ज़्यादा बेहतर है इसको मैं वर्ड पे करके ना बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट वगैरह तो हो नहीं रहा। वर्ड पे कर दूँ क्या आ जाएगा समझ? यहीं से बता दूँ? वरना इस पे भी हो मैं जाएगा। बता दें? हाँ, यहीं से बता दूँ ना। चलिए ठीक है, यहीं से बता देती हूँ। ये 0 0 एंड 1 0, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 0 0 और 1 0 में? मैम बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब इसमें रोज कॉलम्स कितने आ रहे हैं? 1 1 एंड 1 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन है। 1 1 आ रहा है वो सी। गुड, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट सी लिख दिया हमने। ये दो ग्रुप्स बन गए थे, इनको ऐड कर दिया। और अगर ये देखा जाए तो ये एक्सक्लूसिव और का बन रहा है एक्सप्रेशन, तो बी एक्सक्लूसिव और सी आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमने एक्सप्रेशन शॉर्ट किया, मैं अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो मैं बताने लगी थी। G4 में आपने सिंपल ए ही रहेगा, G3 में ए और बी का एक्सक्लूसिव और आ जाएगा, G2 में बी एंड सी का, और G1 के लिए सी और डी का। ऐसे ही है। मैम अब ये देखें वन जो ऊपर कैसे अरेंज डायग्राम किए हैं? किधर बेटा, किस जगह पे? G2 G3 में ये वन कैसे आपने अरेंज किए हैं? ये वन कैसे अरेंज किए हैं? ये वन अरेंज किए हैं ऊपर से, यहाँ से। ये हम G2 की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, G2 में, G2 बेसिकली ये है जहाँ इन्होंने G3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वन किस किस के अगेंस्ट आ रहा है? ये है वन, ये है, ये है। अब ये किसके अगेंस्ट आ रहा है? यहाँ पे 2 3 4 5। जहाँ जो आपके पास 2 3 4 5 है ना, जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ पे आपने 1 की एंट्री कर देनी है। फिर आपने देखना और कहाँ पे 1 आ रहा है। 10 11 12 13, इनकी जगह पे 1। देखते हैं उन्होंने ऐसे किया है। देखिए 2 3 4 5 10 11 12 13। ठीक है, ऑलराइट मैम। ओके। अच्छा, अब देख लेते हैं इसकी उन्होंने ऊपर डायग्राम कैसे बनाई है, वो आप लोगों ने प्रोटीज पे इम्प्लीमेंट करनी है। ये तो मैंने मेथड बताया कि जिसके थ्रू सिंप्लीफाई करना है आपने, लेकिन काम जो आप लोगों ने मुझे जो टास्क सबमिट करवाना है वो आपने ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करके वो बताना है प्रोटीज पे। पर ये सारा मेथड बताना ज़रूरी था उसके लिए। अच्छा जी, ये आपके पास है बाइनरी टू ग्रे कि G4 कैसे हुआ। G4 आपके पास ए के बराबर आ रहा था, तो आपने ए इनपुट दी, वो सिंपल G4 बन जाएगी। फिर आपने एक एक्सक्लूसिव और का गेट लगाना है, एक्सॉर लगाना है। ठीक है, और आपके पास जो G3 था वो बराबर आ रहा था ए और बी के एक्सॉर के। ठीक है, यहाँ से ए लिया, ये बी, और इसका जो एक्सॉर है वो G3 बन जाएगा। G2 आपके पास बराबर आ रहा था बी एंड सी के एक्सॉर के, तो इस तरह से बन गया बी सी, और इनका एक्सॉर लिया तो G2। ठीक है, ये जब आप इस पे इम्प्लीमेंट करोगे प्रोटीज पे, तो देखना आप जो ए बी सी डी की यहाँ इनपुट डालोगे G1 G2 G3 G4 की, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगी। और आप उसको वेरीफाई कहाँ से करोगे? इस टेबल के थ्रू। ए बी सी डी की इनमें से कोई एक वैल्यू डाल के देखना, और देखना कि उसके अगेंस्ट सही ग्रे कोड की वैल्यू आ रही है, तो आपका जो आपके पास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। होपफुली समझ आ गया होगा। तो ये आप लोगों ने अब काम करना है बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी, ये कन्वर्जन करनी है। हाँ मैम ये रिपीट कर दें, लॉजिक सर्कल रिपीट कर दें। ये आपके पास यस मैम। G4 था, उसका क्या एक्सप्रेशन आ रहा था के मैप के थ्रू? वो ए के बराबर आ रहा था, तो ये तो सिंपल बन जाएगा। जो ए इनपुट है वही वाली जो आप लाइन है वो G4 को असाइन कर दोगे। उसके बाद तो G3 था, उसका एक्सप्रेशन आ रहा था ए एक्सक्लूसिव और बी। ठीक है, तो ए और बी का एक्सॉर ले लिया। ठीक है, यहाँ से ए का इनपुट टर्मिनल, यहाँ से बी ले लिया। ठीक है, और उसकी जो उसका एक्सॉर लेंगे तो वो G3 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से बी एंड सी का लेंगे तो G2 के बराबर, सी एंड डी का तो वो G1 के बराबर इक्वल आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो नीचे हमने यही किया था अभी। ठीक है, ये तो बाइनरी का आ रहा है, ये ग्रे का है। G4 ए के बराबर, G3 ए बी के एक्सॉर के बराबर, G2 बी सी के, और G1 जो है वो सी एंड डी के। ठीक है, अब ये अगर क्लियर हो गया तो ये तो आप लोग खुद देख लेना बाइनरी वाला। ठीक है, कि अगर आपके पास ग्रे में दिया हो, ठीक है, तो आपने उसे बाइनरी में कैसे करना है।
पहले आप ग्रे के अगेंस्ट 1 1 देख रहे थे, अब आपने बाइनरी के अगेंस्ट देखना है, जहाँ 1 1 आ रहा है उसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे ऐड करवाते जाना है, 1 1 की एंट्री करवानी है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखें आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन भी आ सकता है लंबा सारा, ठीक है। ये 4 ग्रुप्स बन रहे हैं ना, ये 4 ग्रुप्स को उन्होंने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया, तो ये भी आप लोगों ने करना है कि इस तरह से सिंप्लीफाई करके हो सकता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, देखें एक ये है, इसमें हर एक कोई भी एडजेसेंट नहीं है, हर एक का अलग अलग ग्रुप बनेगा, हर जो आपके पास एंट्री है सबका अलग ग्रुप बन रहा है सबका अलग ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा के मैप एफिशिएंट ही वर्क करे। अब ये अभी भी तो देखें इतनी लंबी स्ट्रिंग आ रही है आपके पास, ठीक है, इतना लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसको आप लोगों ने कैसे करना है सिंप्लीफाई। जैसे देखें हमने कॉमन निकाल लेना है, इसमें से एक बार बी बार कॉमन निकलता है, ये इसमें से ये कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन, इसमें ए बार बी कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से वो कॉमन ले लेंगे। इस तरह से कॉमन लेके बूलियन आइडेंटिटीज अप्लाई करके आपके पास ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव और, ठीक है। ये आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके देख लेना, लेकिन जो आपने मुझे सबमिट करवाना है ना टास्क, वो यही होगा प्रोटियस पे ये इम्प्लीमेंट करके। ये जो चीज़ें ये आप लोगों ने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है कि आपको मे बी लैब में या कोई पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और के मैप इम्पोर्टेंट है, इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है। बाबा ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, चलो ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। हाँ जी।